नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उसने आरजेडी को निशाना बनाया और पिछले दिनों कहा कि यही लोग उपद्रव मचा रहे हैं और छात्रों को उकसा रहे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ मांगे रखी और कहा कि ये छात्रों के हित में ऐसा ऐसा होना चाहिए। अगर सरकार की नीयत अच्छी होती तो शायद ये करते। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। आप लोग को क्यों लगता है कि युवाओं को सरकार भटका रही है, उन्हें रोजगार नहीं देना चाहती है और लगातार आप केंद्र और राज्य सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखिए, ये अग्निपथ योजना ने जिस नौजवानों के सीने में बेरोजगारी की आग लगी थी उसमें घी डालने का काम किया। ये बिहार छात्रों नौजवानों के आंदोलन की जननी रही है, क्रांतिकारियों की भूमि है। तो एक तो बेचारे नौजवान युवा जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले कहा था, वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 8 वर्ष बीत गए, 16 करोड़ नौजवानों को अगर रोजगार मिल जाती तो ये नौबत ही नहीं आती। अब जब आपने एक तो 8 वर्षों से रोजगार नहीं दिया, जो रोजगार था वो भी छीन लिया और सेना भर्ती प्रक्रिया में रातों रात अमूलचूल परिवर्तन कर दिया, ठेके वाली प्रथा शुरू कर दी और 4 वर्षों के लिए कहा कि आप अग्निपथ योजना में अग्निवीर बनेंगे। भाई, सेना में कौन लोग जाते हैं? जो गरीबों के बेटे होते हैं, जो झोपड़ी में रहने वालों के, किसानों के, आम लोगों के बच्चे जाते हैं और वो सेना पर 4 वर्षों के लिए नौकरी करेंगे, अग्निवीर बनेंगे। अब बाकी लोग यहाँ देख ही रहे हैं, खीर खा कर के बयानवीर बने हुए हैं। भाई, आपने अग्निपथ योजना लाई, उसके खिलाफ नौजवानों का धैर्य जवाब दे गया। वो सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आप अगर हिंसा नौजवानों ने, छात्रों ने नहीं की है, ये हिंसा आखिर क्यों भड़की? इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेवार है। लेकिन सीधे तौर पर सरकार में बैठे लोगों ने क्या आरोप लगा दिया? विपक्ष कर रहा है, विपक्ष के राजद के गुंडे कर रहे हैं। अब इससे और छात्रों नौजवानों भावनाओं को भड़का दिया। अब उसी दिन बीजेपी के ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी पर सवाल खड़े कर दिए। अपनी ही पुलिस पर उनको भरोसा नहीं रहा, बिहार पुलिस पर। तो कुछ खास लोगों को सुरक्षा के लिए केंद्र से जवान आए, बिहार की जनता की सुरक्षा कौन करे? लेकिन एक तरह से विपक्ष की तरफ उन्होंने इशारा किया। भला बताइए, जब किसान बिल का हम लोग विरोध कर रहे थे, नेता तेजस्वी यादव जी ने सबसे पहले विरोध किया था। उस समय भी इसी तरह की बात कही जाती थी। क्या क्या नहीं कहा गया? अंतोगत्वा क्या हुआ परिणाम? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने फैसले वापस लेने पड़े, माफ़ी मांगनी पड़ी। तो कहीं न कहीं अभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप अग्निपथ योजना को लेकर के देश के युवाओं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। लाख आप प्रयास कर लें, लेकिन कल भी तेजस्वी यादव जी ने कहा कि ये कोई हिडन एजेंडा है आरएसएस का। अब तो कल कैलाश विजयवर्गीय जी का जो बयान आया, वो तो इस योजना का पोल ही खोल दिया कि अग्निवीर 4 वर्षों के बाद बीजेपी कार्यालय में गार्ड की नौकरी करेंगे। कोई कह रहा है जो नौजवान छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं उसे जिहादी बता रहा है। अभी माननीय विधायक बीजेपी के बचौल जी ने कहा। अब इस तरह से नौजवानों के आंदोलन को बदनाम करना हम उचित नहीं समझते हैं। आप इनकी गहराई में जाइए। छात्रों का, नौजवानों का भविष्य जब अंधकारमय हो रहा है, जब देश की सुरक्षा और युवकों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि छात्र आंदोलन करेंगे। हम तो, हमारे नेता ने भी, हम लोगों ने लगातार, हमारी पार्टी ने अपील किया है नौजवानों से जो आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखिए, आंदोलन कीजिए। हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए सीधे तौर पर कोई जिम्मेवार है तो केंद्र की सरकार है। आप इस योजना को अविलंब वापस लें। 22 जून को तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है
राजभवन मार्च महागठबंधन दल के सभी माननीय विधायक करेंगे। ये चुप बैठने वाले हम लोग नहीं हैं। नीतीश सरकार भी जो है या उनकी पार्टी के ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसको छात्र के हित में नहीं बता रहे हैं, तो उनको भी दावत देंगे कि आप भी राजभवन चलिए? नहीं, देखिए, अभी तक तो जो अग्निपथ की आग है, ये आग बिहार की सरकार जो डबल इंजन है उसी में लग गई है। अब इस आग को आप देख रहे हैं, संग संग रहना है हमें, और दूसरी ओर एक दूसरे को कह रहे हैं अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये कैसे होगा? आप सरकार में साथ हो, जब सरकार में बैठे लोगों के अंदर ही अग्निपथ ने आग लगा दी, तो यहाँ तो बयानवीर देख ही रहे हैं। देश का नौजवान, बिहार का नौजवान, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा है, अग्निवीर बनने से पहले वो कर्मवीर, शौर्यवीर, सूरवीर भी होता है। इसलिए नौजवानों के भावनाओं को अगर किसी ने छेड़ा है तो इतिहास गवाह है कि बड़ी से बड़ी सत्ता की ताकत को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। इसलिए ये नौजवानों के हित के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपना मॉरल समर्थन दिया है और केंद्र सरकार से अपील किया है। नेता तेजस्वी यादव जी ने 20 सवाल पूछे हैं, उसका जवाब नहीं दिया है। तीनों सेना के प्रमुखों को आपने आगे कर दिया अपनी राजनीति को। भाई, आखिर इस योजना को बनाने के पहले कोई बहस, कोई चर्चा, किसी की राय कुछ नहीं ली गई। अरे हमें तो छोड़िए, हम विपक्ष में हैं, नौजवानों को छोड़िए, अपने सत्ता में सहयोगी जेडीयू को नहीं समझा पा रही बीजेपी। अब जो लोग कह रहे थे कि आरजेडी करा रही, तो बीजेपी शासित राज्यों में, हरियाणा में, यूपी में सब जगह पर हिंसा हुआ, तो किसने कराया? यहाँ भी बीजेपी सरकार में है। तो भारतीय जनता पार्टी आज अपनी सुरक्षा के लिए जवानों को बाहर से, केंद्र से ला रही है, तो मतदाता भी जाकर के बुला लेंगे बाहर से। बिहार के लोगों पर भरोसा नहीं रहा, अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं रहा, जिनके दो माननीय उप मुख्यमंत्री रहे। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए अग्निवीर देश की सरहदों पर लड़ने, देश के लिए जाएंगे, उसके पहले उनके सारे भविष्य की योजना क्या होगी इससे संतुष्ट कर देना चाहिए। जिस उम्र में शादी करने की उम्र होगी उसी समय उनको रिटायर कर दिया जाएगा। भला बेचारे नौजवानों से शादी कौन करेगा? एक तरह की समस्या नहीं है, हर समस्याओं का जब आप देखेंगे इस योजना में, तो रोज़ लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? इसका मतलब खामियां हैं। पहले ये बात क्यों नहीं की गई? तो ये स्पष्ट है कि नौजवान, जो बेरोजगारी की मार जिस नौजवान के सीने में लगी थी, उसमें ये घी डालने का काम अग्निपथ योजना ने किया। तो आपने सुना आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि छात्रों का जो हित है उसका ख्याल नहीं रखा गया है, उनसे पूछा नहीं गया और सीधे कानून बना दिया गया। इसलिए दिन ब दिन इसमें बदलाव किए जा रहे हैं और नई नई घोषणाएं की जा रही है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छात्रों के साथ हैं। उन्होंने जो 20 सवाल किए हैं उस सवाल का अब तक जवाब नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने कहा कि उनके जो घटक दल हैं उनमें ही बात नहीं बन पा रही है, जेडीयू विरोध कर रही है, तो बीजेपी इसे देश हित में और छात्र हित में बता रही है। लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।